राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बता रहे हैं कि होलिका दहन कब है और शुभ मुहूर्त क्या है। होलिका दहन जो है 24 मार्च को रविवार के दिन है। और वैसे तो होली पूर्णमासी 25 मार्च को भी है, लेकिन वो स्नान दान की है। और होलिका दहन रात्रि में होता है, इसलिए यह रात्रि में ही करा जाएगा। और वो जो कि 24 मार्च को देर रात्रि में करा जाएगा, क्योंकि भद्रा होने की वजह से होलिका दहन देर रात्रि में किया जाएगा। और 11:13 से लेकर 12:27 तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। 11:13 से लेकर 12:27 तक। इसके पहले भद्रा है। भद्रा में होलिका दहन नहीं होता है और कोई भी कार्य नहीं किए जाते हैं भद्रा में। और होलिका दहन मध्य रात्रि में ही हुआ था। जब यह घटना हुई थी, यह मध्य रात्रि में ही हुई थी और इसीलिए यह मध्य रात्रि में ही किया जाता है। और होलिका दहन हमेशा मध्य रात्रि में ही करना चाहिए। और कुछ लोग जानना चाहते हैं कि होलिका दहन में जो नई शादीशुदा बेटियां या बहुएं होती हैं, वो होलिका दहन देखें कि नहीं देखें, होली कहाँ मनाएं, यह भी जानना चाहती हैं कि हमें होली ससुराल में मनानी चाहिए कि या मायके में। तो पहली होली वैसे भी मायके में ही होती है। और होला अष्टक लगने से पहले ही जो बहुएं हैं अपने मायके चली जाती हैं। और क्योंकि होला अष्टक के बाद नहीं जाया जाता है, होला अष्टक शुभ नहीं माना जाता है नई बहू की विदाई के लिए। तो होला अष्टक के पहले ही बहुएं चली जाती है मायके। और मायके में भी होलिका दहन पहली साल आप मत देखें तो ज़्यादा सही रहेगा। और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको भी होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। होलिका दहन देखने से मना किया जाता है। कहा जाता है कि जलती अग्नि को देखने से गर्भ में पले जो बच्चा होता है उसके ऊपर बुरा असर पड़ता है। और होलिका दहन में जो प्रहलाद की जो बुआ थी, हिरण्यकश्यप की बहन, जब हिरण्यकश्यप कई तरीकों से प्रहलाद को न मार सका था, तब भाई हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि प्रहलाद को मारने के लिए आग में बच्चे को लेकर बैठ जाए। और होलिका राक्षसी जो थी वो ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त था उसको। और अग्नि उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी कि वह जलेगी नहीं, उसके ऊपर बैठ जाएगी। वो जो एक चुन्नी थी उसको वरदान में मिली थी, अगर वो चुनरी ओढ़ लेगी तो उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो वो भक्त प्रहलाद को लेकर बैठ गई और वो चुनरी उड़ के जब अग्नि की ज्वाला तेज हुई तो वो चुनरी उड़ के भक्त प्रहलाद के ऊपर गिर गई, और जिससे कि भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई और होलिका अग्नि में भस्म हो गई। और इसलिए ये होलिका जो अग्नि में भस्म हुई थी, यह शुभ कार्य नहीं माना जाता। इसलिए पहले जो साल की जो होलिका होती है, होलिका दहन, वो है नई शादीशुदा बहुओं को पहली साल नहीं देखना चाहिए। और होली आप खेल सकती हैं। अगर मान लीजिए आप ससुराल में हैं तो आप होली खेल सकती हैं। और होलिका दहन में गोबर के उपलों लकड़ियों से होली बनाई जाती है। और रोली, कच्चा सूत, अक्षत, पुष्प और बतासे, नारियल, गुजिया और छोटे-छोटे उपलों की माला जो बनाई जाती है, वह भी होली में डाली जाती है। गेहूँ की बालियाँ हुई, गन्ने हुए, गन्ना लेके जाया जाता है और पानी से भरा हुआ एक पात्र होना चाहिए होलिका दहन की पूजा के लिए। तो होलिका दहन जो होता है उसमें किस तरह से पूजा करनी है, यह भी हम आपको बता रहे हैं। होलिका दहन में गेहूँ की बाली वगैरह सब ले जाई जाती है। एक थाली में आप थोड़ा अबीर जो गुलाल वगैरह होता है
वह भी रख लें। और मैंने आपको बताया, और पुए का भी भोग लगाया जाता है। भगवान नारायण की पूजा की जाती है और अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है इसमें, होलिका में, जो होली में। और होलिका दहन में एक पीतल के लोटे में आप पानी ले लें और मिट्टी का जो सकोरा होता है उसमें हल्दी घोल कर रख लें। सबसे पहले पानी से छींटे लगाएँ और प्रहलाद जी की आयु हल्दी की वजह से बढ़ी थी। हल्दी अवश्य चढ़ानी चाहिए पूजन में, इससे आयु बढ़ती है। और पुए या गुलगुले जो होते हैं, उससे भी पूजा की जाती है और गुजिया भी ले जाई जाती है। जब आप होली जलती है तब भी वहाँ परिक्रमा लगाई जाती है, और कुछ लोगों के यहाँ खड़ी होली में भी परिक्रमा लगाई जाती है, पूजा की जाती है। जैसे कि होली जलने से पहले पूजा की जाती है और परिक्रमा लगाई जाती है, और दिन में कम से कम 1 परिक्रमा अवश्य लगाएँ। जैसे दोपहर के समय या होली जलने से पहले आप पूजा करने गई हैं, तो वहाँ पे 1 परिक्रमा अवश्य लगाएँ। और जब पूजा करके आप लौटें, तो यदि आपको कहीं कुत्ता मिल जाए, कुत्ता अगर दिख जाए, तो उसे 4 गुलगुले या पुए अवश्य डाल दें। तो कहते हैं कि अ, जैसे आप कुत्ते को खाने के लिए डालेंगे, तो इससे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, और आपके घर के ताले भी नहीं टूटेंगे, यानी कि चोरी-वोरी का भी डर नहीं रहता है। तो इसलिए उसको भी अवश्य करना चाहिए। और हमने ये भी बताया कि आपको बेटियों को मायके में होली मनानी चाहिए या ससुराल में। अगर आप ससुराल में हैं, तो ससुराल में आप होली मना सकती हैं, लेकिन आप होलिका दहन देखेंगी नहीं, उनकी पूजा नहीं करेंगी होलिका दहन की। आप उस समय आप थोड़ा हट के हो जाइए, जैसे आप कमरे में अपना दरवाज़ा बंद करके उतनी देर बैठ जाइए। तो आप ससुराल में अगर होली मना रही हैं, अगर मान लीजिए आप मायके नहीं जा पाई हैं, तो आप इस तरह से भी होली मना सकती हैं। क्योंकि होलिका दहन आप देखें ना बस, और देखने का मनाही होती है। आप खेल सकती हैं, खेलने के लिए आप सभी के संग खेल सकती हैं। होली हमें कैसे खेलनी चाहिए? होली हमें, जैसे हमारे बड़े बड़े लोग हैं, जैसे हम ससुराल में हैं, हमारे ससुर हैं, सास हैं, जेठ हैं, इन सबके चरणों में रंग छुआ के, पैर के अंगूठे में रंग छुआ के, उनके पैर छू के आशीर्वाद लिया जाता है। इस तरह से खेली जाती है। और बच्चे वगैरह हैं, जैसे जेठ के बच्चे हैं, देवर के बच्चे हैं, या जो भी बच्चे हैं वो घर में, परिवार में नंद हैं, ननद वगैरह के, आप वैसे खेल सकती हैं। और फिर सभी के आप होली की परंपरा कही जाती है कि चरणों में रंग छुआकर आप आशीर्वाद लें, और बहुत ही शालीनता से होली खेलनी चाहिए। इसमें फूहड़ता नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा त्योहार है। खुशियाँ हम ऐसी मनाएँ कि जिससे कि ना हमको कष्ट हो, ना किसी दूसरे को कष्ट हो। इसलिए होली का त्योहार या रंगों का त्योहार है। खुशी मनाएँ, क्योंकि हमारे भक्त प्रहलाद की इसमें जीवन की रक्षा हुई थी। और इस तरह से आप होली मनाएँ। और ये हमने जानकारी आपको दी कि पूजा की विधि, पूजा की सामग्री, और नई बहुएँ होली कहाँ मनाएँ, ये भी हमने आपको बताया। ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर अवश्य कीजिए, और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।